नमस्कार। आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर मुन्नी कुमारी, मारवाड़ी महाविद्यालय रांची, हिंदी विभाग। आज मेरे व्याख्यान का विषय है फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित कहानी पहलवान की ढोलक से चर्चा करूंगी। तो आइए, सबसे पहले मैं इनका जीवन परिचय पर चर्चा कर रही हूँ। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यास के जनक माने जाते हैं। इनका जन्म 1921 ईस्वी में बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिगना नामक ग्राम में हुआ था। ये मध्यवर्गीय किसान परिवार में उत्पन्न हुए थे। इन्होंने फारबिसगंज, विराटनगर तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किए थे। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और 3 वर्ष तक जेल में रहे। स्वतंत्रता के बाद भी इन्होंने राजनीतिक आंदोलन में भाग लिए। सन 1977 में ईस्वी में इनका देहांत हो गया। इनकी मुख्य रचनाएं उपन्यास है मैलांचल, परती परी कथा, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, कहानी संग्रह, ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप, संस्मरण, ऋण जल, धन जल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व, रिपोर्ताज, नेपाली क्रांति कथा तथा रेणु रचनावली। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यास के रूप में प्रतिष्ठित रेणु जी का जीवन अनेक उतार चढ़ाव में एवं संघर्षों में भरा हुआ था। उन्होंने देश के निर्माण के साथ साथ रचनात्मक साहित्य को नया आयाम दिया। उन्होंने अपनी रचनाओं में आंचलिक समस्याओं को उठाया। इनकी रचनाओं में आंचलिक शब्दों का प्रयोग हुआ है। पहलवान की ढोलक फणीश्वर नाथ रेणु की प्रतिनिधि कहानियों में से एक है। यह कहानी मुख्य रूप से लूटन नाम के एक पहलवान की जीने की लालसा और हिम्मत का यथार्थ वर्णन किया गया है। गांव में हैजा और मलेरिया बुरी तरह से फैला हुआ था। रात का अंधकार और भयानक सन्नाटा, आकाश में तारे चमक रहे थे। इसके अतिरिक्त प्रकाश का नाम नहीं था, क्योंकि रात्रि अमावस्या की थी। जंगल से गीदड़ व उल्लुओं की डरावनी आवाज वातावरण की मौन को यदाकदा से भंग कर देती थी। झोपड़ियों में पड़े मरीज हरे राम हे राम की ढेर लगा रहे थे। बच्चों को निर्भर कंठों से माँ माँ की चित्कार के साथ रोने की आवाज आ रही थी। कुत्ते जाड़े के कारण राख की ढेरी पर शरीर को सिकोड़कर सो रहे थे। जब वो रोते थे तो वातावरण में दहशत फैल जाती थी। रात्रि के इस भयावह वातावरण में
भी लूटन पहलवान की ढोलक हमेशा बजते रहती थी। दिन हो या रात हो, ढोलक की आवाज चटदा गिरधा चटधा गिरधा अर्थात आजा भिरजा आजा, बीच बीच में चटाक चट धा चटाक चट धा चटाक चट धा, यानी उठा के पटक दे, उठाकर पटक दे। यह आवाज मृतक जैसे गांव में संजीवनी शक्ति भरती थी। जिले में भर के लोग लूटन पहलवान के नाम से परिचित थे। लूटन की शादी बचपन में ही हो गई थी। जब वह 9 वर्ष का था तब माता पिता की मृत्यु हो गई थी। अतः उसका लालन पालन उसकी सास ने किया। बचपन में वह गाय चराता और धरोसन दूध पीता था और कसरत भी किया करता था। गांव वालों से सास को मिली तकलीफों का बदला लेने की आकांक्षा ने उसे पहलवान बना दिया। अब यह कुश्ती लड़ने लगा था। एक बार ऐसा हुआ, लूटन श्याम नगर में होने वाले कुश्ती के दंगल को देखने गया। दंगल में पंजाब से अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ चांद सिंह नाम का पहलवान भी आया था। उसने अपनी उम्र के सभी पहलवानों को पछाड़कर शेर के बच्चे की उपाधि प्राप्त की थी। चांद सिंह से भिड़ने की हिम्मत किसी पहलवान में नहीं होता था। यह अजीब किलकारी भरता हुआ अखाड़े में लंगोट घुमाकर अपने अपराजित होने की घोषणा करता था। श्यामनगर के राजा चांद सिंह को अपने दरबार में रखने की सोच रही थी कि लूटन ने चांद सिंह को चुनौती दे दी। दर्शकों ने लूटन को पागल समझा। कुश्ती प्रारंभ होती है। चांद सिंह बाज की तरह उस पर टूट पड़ते हैं। राजा ने कुश्ती को रुकवाकर लूटन को समझाया और कुश्ती से हटने को कहा, किंतु लूटन ने राजा से लड़ने की इजाजत मांगती है। लूटन को मैनेजर से लेकर सिपाहियों तक समझाया, किंतु लूटन ने राजा से कहा, सरकार, यदि आपकी आज्ञा ना मिली तो मैं पत्थर पर सिर रखकर फोड़ लूंगा। भीड़ में अधीरता थी। पंजाबी पहलवानों को समूह लूटन को गाली दे रहा था। चांद सिंह खड़ा मुस्कुरा रहा था। कुछ लोग लूटन को लड़ने की अनुमति देना चाहते थे। विवश राजा साहेब ने अनुमति दे देते हैं। तो बच्चों, पहलवानी की ढोलक का शेष भाग अगली क्लास में मैं बताऊंगी। धन्यवाद।